विद्यानगर नाम के गांव में साहू नाम के आदमी को जयंत नाम का एक बेटा था। साहू स्क्रैप का व्यापार करता था, लेकिन जयंत ठीक से पढ़ाई नहीं करता था और गैर जिम्मेदार होकर घूमता रहता था। इसकी वजह से साहू हमेशा उसे डांटता रहता था। एक दिन अपने शेड में ठहरा जयंत से साहू, अरे निकम्मे, एक हफ्ता दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? पूछे तो सब थोड़े ही बता देंगे। हम एक खजाने के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और वही नहीं, आपको ये स्क्रैप बेचने की जरूरत भी नहीं होगी। देखो, इन्हीं बेकार बातों से मेरा खून खौलता है। अब एक पल भी और मेरे आंखों के सामने रहे तो मैं क्या करूँगा मुझे ही नहीं पता। जाओ। कुछ कुछ अद्भुत चीजों को जब तक अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेगी ये दुनिया। सोचकर चले गया। ऐसे कुछ दिन बीत गए और एक दिन साहू अपने दुकान पर आया। तब तक जयंत और उसका दोस्त टिंकू मिलकर एक पुराने बस के साथ शेड में थे। उनसे साहू, क्यों रे निकम्मे, ये खटारा बस कहाँ से लेकर आए? अंकल, इसे हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 लाख में नीलामी से खरीद कर लाए हैं। क्या ये कटारा बस को 2 लाख में खरीदे? अरे गधे, इसे कितना वेस्ट खरीद सकते हो जानते हो? ऐसे बस कभी काम आते हैं क्या? पिताजी, हम क्यों खरीदे ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। खैर, हम घर जाकर फ्रेश होकर आए, जब तक इसे ध्यान से देख लो। फिर कुछ देर बाद साहू के पास स्क्रैप का सामान खरीदने वाला जीतू। भैया, बस कहाँ से खरीद कर लाए हो? कुछ 5,000 डाल के खरीदे हो क्या? 5,000 मेरा मुंह, मेरा गधा बच्चा है ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 लाख देकर लाया है। वो मेरा पैसा बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तब मन में जीतू, इसका बेटा मामूली आदमी नहीं है। ये पुराना खटारा बस को इतने पैसे देकर खरीदा है तो जरूर कोई वैल्यूबल चीज इसमें होगी। उसके आने से पहले ही धीरे से इसे हड़प लेना चाहिए। ऊपर से इसे देखने पर तो ब्रिटिश के जमाने की लग रही है। अगर इसमें सोना भी मिले तो हैरान होने वाली बात नहीं है। सोचकर, भैया, आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। 2 लाख मैं आपको दे देता हूँ, वो बस मुझे दे दो। रे, तुम सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? देखो भाई, इतने सालों से आप पर निर्भर होकर जिंदगी जिया हूँ। अब वो विश्वास है आपको यूँ तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए ले रहा हूँ। कहकर एडवांस देकर चले गया। कुछ देर बाद शेड के पास आए टिंकू, जयंत से साहू। रे, तुम्हारा बस उस जीतू को बेच दिया, अपने पैसे हमें मिल गए। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है रे। क्या बस को बेच दिए? बेचने के लिए आप कौन होते हैं और खरीदने के लिए वो कौन होता है? कोई मेरे बस की तरफ हाथ उठाया तो उसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा। यूं गुस्से से कहा। रे, क्यों इतने आवेश में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे भले के लिए तो बेचा ना। हमारे 2 लाख हमें आ गए ना। आपको वैसे क्या पता है जो इसको बेच दिए? ये मामूली बस नहीं है, गोल्डन बस है। तब के जमाने में ब्रिटिशर्स सोने को ऐसे ही व्हीकल्स में, शिप में तैयार करके लेकर चले गए। ये भी वैसा ही है। एक बार जाते हुए समुद्र में डूब गई। के लिए कई लोग समुद्र में अब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत से आर्कियोलॉजी वाले इसे कब का बाहर निकाल चुके थे। उन्हें ये बात नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने नीलामी में रखा था। मेरे पास सारे फोटोज बुक्स में देखा तो ये मैच हुआ, इसीलिए हम इस बस को 2 लाख में खरीदे। कहकर वो बस को रिस्टोर करके दिखाया। बस चमकती हुई सोने की बस बाहर दिखी। इतने में वहां आया जीतू। आहा, साऊ भाई, यही होती है किस्मत। मामूली खटारा बस भी सोने की हो गई है। तेरा मुंह रे, तेरा मुंह। तुमने जो बस खरीदी ऑलरेडी वो भिजवा दिए हैं। तुम्हारे शेड तक पहुंच ही रही होगी। तुम्हारी किस्मत आसमा कर उसे सोने का बना दो। रे, झूठ मत बोलो, यही बस मैंने देखा था। जाते जाते नाखून से खरोचा तो चमकता हुआ सोना भी दिखाई दिया। देखो, तुम नाखून से खरोचो या जीभ से चाटो तो भी ये बस मेरी है। वही नहीं, गवर्नमेंट से खरीदा हुआ रिसिप्ट मेरे ही पास है। पहले तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। क्यों भाई, मुझसे एडवांस लेकर ऐसे बात पलट रहे हो तो कैसे? यानी बस सोने का है जानकर मुझे धोखा दे रहे हो क्या? अरे, तुम मेरे पास कब आए रे? पैसे कब दिए? तुम क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो मारी नहीं गई? अरे बाप रे बाप, ऐसा ट्विस्ट कैसे दिए मुझे? वैसे मेरे 2 लाख हड़पने में तुम भी शामिल थे क्या?
रे, जो तुम क्या काम कर रहे हो वो मुझे अच्छे से पता है। देखो, मुझे बहुत काम है। चुपचाप अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हें पीटेंगे। फिर कुछ नहीं कर सका तो पैसे लेकर जीतू चले गया। अब साहू, जयंत, टिंकू मिलकर गोल्डन बस का रिस्टोरेशन किए। नीरज दोसा नाम का एक बड़ा धनवान फ्लाइट से उतरकर कार में अपने गांव को निकला। नीरज अपने मन में मेरे गांव को देखकर बहुत साल हो गए हैं, मैं आ रहा हूं कहकर मैंने मेल भी भेजा है। शायद मेरे लिए मेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे सोच रहा था कि अचानक उसके कार का टायर पंचर हुआ। सर, टायर पंचर हुआ है सर। पास में पंक्चर शॉप भी नहीं है। स्टेपनी या स्पेयर टायर भी नहीं है क्या? सॉरी सर, माइलेज ज्यादा देगा सोचकर मैंने स्पेयर टायर को निकाल दिया है सर। उसके बातें सुनकर नीरज दंग रह गया। कैसे लोग हो तुम? कोई माइलेज के लिए स्पेयर टायर को निकालता है क्या? इसीलिए ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे चिढ़ने लगा। सर, इस रोड से आपके गांव तक बस सर्विस भी है सर। अब आपके पास वही रास्ता है, बस चढ़ के जाइए सर। बस में एयर कंडीशनिंग रहेगा ना? ड्राइवर अच्छे से सोचकर उस बस में फुल एयर कंडीशन में रहता है सर। इतने में वहां बस आई। उस बस को देखकर नीरज, रे, बस में एयर कंडीशन रहेगा कहे थे ना? ये क्या, ये ऐसा है? यहाँ सारे बस ऐसे ही रहते हैं सर, और कोई रास्ता नहीं है। निस्सहाय होकर नीरज वो बस चढ़ा। बस में एक सीट के पास आकर यात्री से, हाय, माय नेम इज नीरज दोसा, कैन आई सिट हियर? क्या डोसा? कौन सा डोसा? वैसे ये नाम क्यों? डोसा, इडली, वड़ा जैसे। तुम्हारा नाम बहुत अजीब है भाई। आओ बैठो। ओह शिट, ओह दिस सीट इज सो हॉरिबल। तुम सब इस पे कैसे बैठ रहे हो? इस देश में कम से कम अच्छे सहूलत भी नहीं है। छा! उस यात्री को तब बहुत गुस्सा आया। क्यों रे, देश के बारे में कुछ बक रहे हो? मेरा मुंह मेरी मर्जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ब्रो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो यात्री अपने मन में, ओह ऐसा क्या, अभी दिखाता हूं तुम्हें, सोचा। इतने में बस एक जगह रुकी। बस के अंदर एक महिला टोकरी भर के मुर्गियां और हाथ में 2 बकरियों के साथ बस चढ़ी। वो औरत नीरज के पास आकर, देखो गोरी चमड़ी वाले, मेरे बकरियों को थोड़ा पकड़ो, मैं टोकरी को नीचे रखती हूँ। चीची, शिट, जाओ जाओ। बस कंडक्टर को टिकट पूछते हुए देखकर वो यात्री नीरज से, देखो दोसा, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जैसे गोरों को बस टिकट फ्री है। अगर कंडक्टर आकर टिकट पूछे तो पास कहकर बोल देना, बस वो चला जाएगा। ओह रियली, सच है क्या? इतने में कंडक्टर आकर टिकट टिकट कहकर पुकारा। पास। कंडक्टर ठीक है कहकर चला गया। हे, ये सच है, यानी मेरी यात्रा फ्री है, सोचा। बस थोड़ा दूर जाने के बाद टिकट इंस्पेक्टर वाले आकर सबको टिकट्स दिखाने के लिए पूछे। टिकट इंस्पेक्टर यात्री के पास आकर टिकट पूछते ही यात्री उन्हें टिकट दिखाया। वो नीरज के पास आकर, टिकट। पास। पास क्या? तो दिखाओ। पास कहे तो मुफ्त में जा सकते हैं ना? क्यों रे, सूट बूट पहनकर 5 रुपए के टिकट खरीदे बिना पास है कहकर झूठ बोलते हो क्या? पहले बाहर निकलो, कहकर उसे घसीटते हुए ले गए। मेरे देश के बारे में कुछ बक रहे थे ना, अब देखो तुम्हारी धुलाई होगी। ऐसे वो नीरज को जेल में डाले।